ऐसा मतलब हर महीने हर दिन जो है बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं ना। आई फील रियली सैड फॉर दैट, क्योंकि ये उस व्यक्ति का ही लॉस नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी का लॉस है। क्योंकि हर एक एज अ ह्यूमन बीइंग आप कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में। करेक्ट। आप एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, आपका एक रोल है। आपने उस रोल को डिलीट कर दिया, ऑमिट कर दिया, रबर से इरेज कर दिया। अब वहां वो गैप है। अगर ये जो मतलब आप किसी भी रिलीजन को देखें, किसी भी तरीके को देखें, कोई भी पाथ फॉलो करते हो आप, उसमें देखें आप यही पाएंगे कि एक्चुअली ये जो मतलब इस तरह के जो एक्ट्स हैं, ये जो एक्सट्रीम स्टेप्स के जो एक्ट्स हैं, ये कहीं भी अप्रिशिएट नहीं किए जाते। ह्यूमन लाइफ जो है वो वैल्यूएबल है, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए और अपने चैलेंजेस को अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी के साथ डील करना चाहिए। अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी के साथ अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये फेलियर है, और इसके लिए भी आपको एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर चेंज लाना। आप कोई काउंसलिंग ले सकते हैं या किसी लाइफ कोच से बात कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई फ्रेंड ही आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है तो उससे भी बात कीजिए। लेकिन आप इस तरह के कदम मत उठाइए। और यू नो व्हाट, मेरा जो मेरे दिल में जो ज्यादा दर्द है वो उस बच्चे के लिए है कि जब वो बड़ा होगा, एवरी हिस्ट्री एवरीथिंग विल बी देयर। यू नो, कुछ जो आज जो मैंने ये रिकॉर्ड किया है लाइव सेशन, ये जो लाइव जा रहा है यूट्यूब पर, it can never be deleted because everything is in the cloud. Everything whatever I have said is done forever. तो उसी तरह से उन्होंने जो ये एक्ट किया और ऐसी ऐसी जो बातें बोली, वी डोंट नो कि वो उस बच्चे का जो वो उसकी उस बच्चे की मानसिकता क्या होगी और उसको ये कितना इफेक्ट कर रहा है। अभी तक तो आई डोंट थिंक इट इज अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो उन्होंने अपने बच्चे को जो दिया है वो है नेगेटिव माइंडसेट। वो बच्चा मिस तो करेगा ही फिजिकली, ही विल डेफिनेटली मिस हिम। एट द सेम टाइम यू नो उस बच्ची की परवरिश जो है वो परमानेंटली स्कार्ड हो गई है, परमानेंटली। और उससे जो है वो एक उसके आसपास के जो लोग हैं इफेक्टेड रहेंगे। आप इसको सोच के देखिए कि अगर आप कोई नेगेटिव स्टेप लेते हैं अपनी लाइफ में, ये तो सिर्फ एक एक एग्जाम्पल है। अगर आप कोई भी नेगेटिव स्टेप लेते हैं लाइफ में, अगर आप किसी को धमकाते हैं या किसी को बोलते हैं, उसकी एक एनर्जी होती है जो आप पूरे एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में आप छोड़ देते हैं। एंड वी कैन नॉट सी दैट, ऑफ कोर्स आई एग्री, वी कैन नॉट सी दैट, बट इट इज नेगेटिव ओनली। इट इज अ नेगेटिव एनर्जी विच कैन नॉट बी टेकन बैक। प्लीज आप याद रखिए कि आपने जो भी कहा है, जो भी किया है आज तक, वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आएगा। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाए, अपने भय पर आपको कंट्रोल नहीं है, आप रेकलेस हो गए, तो वो जो चीजें जो हो रही हैं आपकी, वो सब की सब वापस आएंगी। तो जब वापस आएंगी आपके पास, तो क्या आप रेडी है उस नेगेटिविटी को वापस लेने के लिए? सवाल ये है। अगर आप रेडी नहीं है, दैट मीन्स यू नीड टू ब्रिंग द चेंज राइट नाउ। आपको अपने एटीट्यूड में, आपको अपने बिहेवियर में वो चेंज करने की आवश्यकता है। और इजीएस्ट वे जो है आई वुड से इज द स्पिरिचुअलिटी एंड माइंडफुलनेस। मेरे बहुत सारे पिछले वीडियोस में आप ये दो शब्द लगातार सुनते आ रहे होंगे, लेकिन बहुत अनुभव के बाद मुझे यही सही लगता है कि अगर आप माइंडफुली, अगर आप कोई चीज को करते हैं, यानी आप उस मोमेंट में रहते हैं, आप माइंडफुल रहते हैं टुवर्ड्स ईच एंड एवरी एक्शन, आपके पास नेगेटिविटी की जगह नहीं होती है। बिल्कुल जगह नहीं होती। और किसी वजह से आई आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली लाइक यू, ये पॉसिबल नहीं है कि हर समय बिल्कुल पॉजिटिव रहा जाए। आई एग्री, बहुत सारी चीजों की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपको हिला देती है। आई एग्री विथ यू, बट देन स्पिरिचुअलिटी, connect with yourself. I focus a lot on this. Make the connection with yourself. अगर आपका आपके आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना,
अगर आप अपने साथ कनेक्टेड हैं, जिसमें आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं, दिस इज द कनेक्ट विथ योर सेल्फ। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, दिस इज द स्पिरिचुअलिटी वी आर लुकिंग फॉर। और अगर आप जिस दिन इसको करने में सफल रहेंगे, दुनिया में कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई आपको आपकी जगह से हिला नहीं सकता। क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग हमेशा खुशी जो है दूसरों से उम्मीद करते हैं कि कोई आएगा, हम लोगों को प्लेट में सर्व करके देगा कि ये रही आपकी खुशी, लीजिए। बट इज इट रियली पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। नो वन कैन मेक यू हैप्पी बट यू। यानी दुनिया में कोई आपको खुश नहीं कर सकता, सिर्फ आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। आप अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं। क्या आपके बदले कोई खाना खाएगा? क्या आपके बदले कोई एक्सरसाइज कर ले तो क्या आप फिट हो जाएंगे? अगर नहीं, तो अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते, तो आपकी खुशी के लिए कोई कैसे जिम्मेदार हो सकता है? इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये घटनाएं जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, मतलब इट कंसर्न्स मी। मतलब एज अ चाइल्ड, यू नो, व्हेन मतलब मेरे पेरेंट्स जो है वो पेपर पढ़ने की आदत डाल रहे थे। आई रिमेम्बर वेरी विविडली, बहुत क्लियरली, कि उस पेपर में आज वहां की बहू को जला दिया गया और फिर उनका विवाह हो गया। और फिर ये इस तरह की घटनाएं बहुत आम थी, बहुत आम थी। और एक्शन क्या होता था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कितनी सारी बहुएं जली, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस समय न्यूज सिर्फ पेपर में आता था और एक दूरदर्शन पे कोई एक न्यूज आ गया, एक बुलेटिन बस। अभी तो सोशल मीडिया है, मतलब आई डोंट इवन वॉच न्यूज, बिकॉज वो न्यूज के बजाय एक प्रोग्राम हो गया है। मतलब ढोल धमाका म्यूजिक पूरा बैकग्राउंड, क्या है? ये न्यूज तो नहीं है। और सिर्फ वो टीआरपी एक अलग चीज है कि मेरा न्यूज चैनल दूसरे तुम्हारे न्यूज चैनल से बेटर। तो न्यूज तो कुछ आता नहीं है। और दे आर नॉट सर्विंग द पर्पस टू अपडेट योर इंफॉर्मेशन। दे हैव ओनली वन एजेंडा कि वो उनका चैनल कैसे चले, उनके पास एडवर्टाइजर्स कैसे आए। यानी सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, पैसा और पैसा। भाई पैसे के साथ आपको नींद नहीं आएगी अच्छी। आप सिर्फ सुविधाएं खरीद सकते हैं पैसे से। आप सिर्फ सुविधाएं खरीद सकते हैं। आप अपने आप को बेटर नहीं कर सकते। आपकी लाइफ का बेटरमेंट जो है वो पैसे पर बहुत थोड़ा डिपेंड करता है। लेकिन आप उनसे क्या सुविधाएं खरीद रहे हैं? जैसे आपके पास पैसा है, ठीक है, आप उससे अपने लाइफ को हेल्दियर बना सकते हैं, ज्यादा फिट बना सकते हैं, ज्यादा क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं जिसको, वो कर सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप उसे ड्रग्स खरीद सकते हैं, अल्कोहल खरीद सकते हैं, आप किसी को मरवा सकते हैं। राइट? तो पैसे का तो कुछ नहीं है। और जहां तक फिट रहने और वगैरह की बात है, आई डोंट थिंक कि इन सब चीजों के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। चॉइस इज योर्स। यहां बात यह है कि चॉइस इज योर्स कि आप चाहते क्या है। आप स्वस्थ सुखी रहना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिविटी से भरना चाहते हैं, अपने साथ पॉजिटिविटी आपको देनी है। ऐसा कुछ नहीं कि उठा के सामान दिया, कुछ ऐसा नहीं होता। पॉजिटिविटी ये है कि आपने, आपके अंदर जो अच्छी बातें हैं वो अपने आप रिफ्लेक्ट होती हैं, वो होती ही होती हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, वो होती ही है। तो फिर आपको सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाना है। अगर आप सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाएंगे, देन देर इज नो वे कि आपका लाइफ जो है विल बी सैड और विद नेगेटिविटी। अगेन, चॉइस इज योर्स। व्हाट डू